बता दें अपने दर्शकों को कि कांग्रेस के बागी नेताओं को लेकर जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में आना या ना आना ये उनका फैसला है, ये उन्हें तय करना है कि जहां बार बार उनकी जलालत हो रही है उनको वहीं रहना है या फिर नहीं। अगर वो फैसला लेते हैं तो हम इस पर चर्चा करेंगे। ये तमाम बातें जयराम ठाकुर ने कही। हिमाचल के सियासी फेरबदल को लेकर ये आप तक बड़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के बागी नेताओं को लेकर जयराम ठाकुर ने तमाम बातें। अगर पर बात नहीं होते हैं, बात तो यही है कि पहले तो उनको ही तय करना है कि जहां वो बार बार जलील हो रहे हैं वहां रहना है कि नहीं रहना है। अगर वहां नहीं रहना है तो उनको निर्णय करना चाहिए। जब निर्णय करेंगे उसके बाद विचार करेंगे हम लोग। उनका स्वागत है। अगर निर्णय करने के बाद वो ऐसी चीजों की इस तरह का प्रस्ताव आता तो हमारा पार्टी का नेतृत्व के साथ हम चर्चा करके उस पर निर्णय करेंगे। कुछ देखिए, उनने सच्ची बात कह दी। जो विधानसभा के अंदर अब की बार हुआ है उसका बहुत खराब इंप्रेशन बाहर गया है। वैसे भी सरकार की लोकप्रियता जो है वो 1 साल के इस कार्यकाल में जो है वो रसातल में चले गई है। लेकिन विधानसभा के सत्र के दौरान जो व्यवहार उनका रहा उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ है। आप कल्पना करिए, बजट पारित करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं, बहुमत था नहीं। विधायक दल जो हमारा बीजेपी का आधे से ज्यादा सस्पेंड कर दिया, जो कतई भी उचित नहीं है। कोई दुनिया में कोई मान ही नहीं रहा हो कि ठीक निर्णय था। और इस प्रकार से सारी चीजों को अगर हम ध्यान में देखें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान इस सारी घटना के कारण तो हुआ ही हुआ है। और वैसे भी 1 साल के कार्यकाल में जो विधायक नाराज होकर के उनसे दूर चले गए, कांग्रेस पार्टी के नेता दूर चले गए, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा स्वयं इस बात को कह रही है कि इस सारे घटनाक्रम से बहुत बड़ा नुकसान उनको होगा। तो मुझे लगता है कि उनकी बात में ही जो है वो सच्चाई है। मनोज धीमान बने हुए हमारे साथ। मनोज, जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया आपने सुनी। उन्होंने कहा कि विधायक जो कांग्रेस के नाराज थे, आप उन्हें कांग्रेस नेता कहना ज्यादा बेहतर है, विधायकी तो उनकी चली गई। अगर वो फैसला लेते हैं कि उन्हें कहीं और जाना है तो फिर उनके फैसले पर हम भी सोच विचार करेंगे। जाहिर है मनोज, बीजेपी हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है कांग्रेस के बागी नेताओं को। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मनाने में कामयाब हो पाएगी अपने नेताओं को, या फिर ये नाराज होकर बीजेपी का रुख करेंगे। इस तमाम मामले को लेकर क्या चल रहा है यहाँ? बिल्कुल मुमताज, देखिए, जब ये 6 विधायक नाराज थे तो इन्होंने सीधा सीधा जो है वो क्रॉस वोटिंग का रास्ता अपनाया और उसके बाद इनको बागी घोषित किया गया और उसके बाद इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब ये विधायक नहीं है, कांग्रेस के नेता कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो अब जो है जिस तरह से नेता विपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि अगर वो पार्टी में आना चाहते हैं तो उसके लिए पार्टी विचार करेगी और फिर उनको देखा जाएगा। क्योंकि देखिए, बिल्कुल पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बयान सामने आ रहे थे कि कई नेता हमारे संपर्क में है। यानी कि मिशन लोटस जो था, उस मिशन लोटस को मतलब साबित करने के लिए, यानी कि अपनी सत्ता काबिज करने के लिए बीजेपी पहले से ही तैयार चल रही थी। लेकिन बीच में ये मिशन जो है फेल होता हुआ नजर आया और कई बार जो है इनके बड़े मंत्री और विधायक जो है वो भाजपा के संपर्क में है। ऐसी बातें भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कही गई हैं। जयराम ठाकुर ने पहले भी कहा था कि कई नेता जो हैं वो हमारे संपर्क में है। और जैसे ही जो हर्ष महाजन है वो चुनाव जीते थे राज्यसभा का, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे सुबह से ही कई कॉल आ रहे हैं, कई नेता और विधायक जो है वो हमारे संपर्क में है और वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए मुमताज, इशारा तो सीधा सीधा है कि सरकार भी बनाई जा सकती है और इन विधायकों को अपनी पलड़े में भी लिया जा सकता है। लेकिन अब ये सारा बातें जो है वो डिपेंड करती हैं इन जो कांग्रेस के 6 विधायक जो बागी हुए हैं, यानी कि जो कांग्रेस के अब नेता बन चुके हैं, उनका क्या विचार रहता है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं या फिर एक नया विकल्प तैयार कर देते हैं। क्योंकि सुनने में भी आ रहा था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में ना जाए और नया विकल्प तैयार कर दे, यानी कि एक नई पार्टी तैयार कर दे, उससे भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल जो है वो विपक्ष के सामने भी खड़ा है और दूसरा सरकार के सामने भी खड़ा हो चुका है। क्योंकि 6 विधायक जो है उनकी सदस्यता रद्द की गई है और अब जिन विधायक विधानसभा क्षेत्रों के वो विधायक है, वहां की जनता अब सवाल करने लग गई है मुमताज कि हम किसके सहारे